नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखने के बाद दिमाग एकदम खाली सा लगता है, कुछ याद ही नहीं रहता? आज की इस डिजिटल दुनिया में ये एक आम समस्या है, लेकिन इसका एक बहुत ही दिलचस्प हल निकल कर आ रहा है। एक ऐसा मूवमेंट जो हमें वापस किताबों के पन्नों की खुशबू की तरफ ले जा रहा है। तो चलिए आज #बुक बकेट चैलेंज की इस अनोखी दुनिया में गोता लगाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा, है ना? वो कौन सा पल था जब किताबों में डूबकर पढ़ने की आदत हमारे अंगूठे के नीचे दब गई और हम सब बस अंतहीन स्क्रॉलिंग के जाल में फंस गए? देखिए, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी हैं। 4 से 6 घंटे। जी हाँ, भारत में स्टूडेंट्स हर रोज औसतन इतना ही वक्त स्क्रीन के सामने बिताते हैं, और इसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं, सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट सब कुछ शामिल है। जरा सोचिए, दिन का इतना बड़ा हिस्सा, और इसका हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल, इसी को कहते हैं स्क्रीन फटीग, ध्यान का भटकना, और एक नया शब्द है डिजिटल एमनेशिया। कभी ऐसा होता है कि कोई आर्टिकल ऑनलाइन पढ़ा और अगले ही दिन वो दिमाग से गायब? बस यही है डिजिटल एमनेशिया। मतलब जानकारी दिमाग में आती तो है, पर टिकती नहीं, बस फिसल जाती है। तो इस डिजिटल ओवरलोड का जवाब क्या है? यहीं पर एक बहुत ही पॉजिटिव और कम्युनिटी पर आधारित मूवमेंट सामने आता है। चलिए समझते हैं इस नई और अलग तरह की चुनौती को। तो आखिर ये #बुक बकेट चैलेंज है क्या? इसे कोई आम सोशल मीडिया ट्रेंड मत समझिए। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये दिमागी विकास का एक मिशन है, जहां लोग अपनी पसंदीदा किताबें चुनते हैं, उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और फिर उन्हें चैलेंज करते हैं कि वो भी ज्ञान की इस चेन को आगे बढ़ाएं। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसमें हिस्सा लेना बेहद आसान है। बस अपनी कुछ पसंदीदा किताबों की एक बकेट बनाइए, उन्हें अपने दोस्तों को दीजिए और उन्हें भी यही करने के लिए चैलेंज कीजिए। ये ज्ञान को बांटने का एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन उतना ही पावरफुल तरीका है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, जब हर चीज डिजिटल हो रही है तो इन कागज की किताबों पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? चलिए अब असली किताबों के उन फायदों पर नजर डालते हैं जिनकी बराबरी कोई स्क्रीन नहीं कर सकती। यहां स्क्रीन और प्रिंट के बीच का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ स्क्रीन है जहां हर पल नोटिफिकेशंस और विज्ञापन ध्यान भटकाते रहते हैं, और दूसरी तरफ है एक किताब जो आपको पूरी तरह से अपनी दुनिया में खींच लेती है। किताब से पढ़ी हुई चीजें दिमाग में एक नक्शे की तरह छप जाती हैं, और उन पन्नों को पलटने का जो एहसास है उसकी तो बात ही कुछ और है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, रिसर्च भी यही साबित करती है। स्क्रीन के मुकाबले जब हम प्रिंटेड किताब से पढ़ते हैं तो हमारी समझने की ताकत 20 से 30% तक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ये याद रख पाता है कि कौन सी बात पेज पर किस जगह पर थी। और इसके फायदे सिर्फ सीखने तक ही नहीं है, ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी कमाल की चीज है। ये ग्राफ देखिए, असली किताबें पढ़ने से तनाव 68% तक ज्यादा कम होता है। ये डिजिटल दुनिया की भागदौड़ से एक ब्रेक लेने जैसा है, एक शांत और सुकून भरा अनुभव। तो बात सीधी सी है, किताबों की वैल्यू टाइमलेस है। उन्हें ना बैटरी चाहिए, ना इंटरनेट, ना कोई सब्सक्रिप्शन। वो वहां भी ज्ञान पहुंचाती हैं जहां टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाती। और सबसे जरूरी बात, वो हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास को अपने पन्नों में सहेज कर रखती हैं। चलिए अब बात करते हैं 21वीं सदी की उन स्किल्स की जिनकी आज हर जगह जरूरत है, और देखते हैं कि कैसे किताबें इन जरूरी स्किल्स को अनलॉक करने की चाबी हैं। ये हैं वो 4C स्किल्स, यानी क्रिटिकल थिंकिंग, गंभीर सोच, कम्युनिकेशन, संवाद, कोलैबोरेशन, सहयोग और क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। ये वो स्किल्स हैं जो किसी के भी पर्सनल और प्रोफेशनल विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। ये स्लाइड बहुत ही अच्छे से समझाती है कि किताबें इन स्किल्स को कैसे निखारती हैं। सोचिए, जब कोई ध्यान भटकाने वाली चीज न हो तो क्या हम ज्यादा गहराई से नहीं सोच पाते? जब दोस्तों के साथ किसी किताब पर बहस होती है तो क्या हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं होती? किताबों का लेन देन हमें साथ मिलकर काम करना सिखाता है, और कहानियों की दुनिया हमारी कल्पना को नई उड़ान देती है। और आखिर में इस पूरी बात का सार यही है, पढ़ना हमें ज्ञान देता है, लेकिन जब हम उसे साझा करते हैं तो वो ज्ञान विवेक में बदल जाता है। पढ़ना और साझा करना, जब ये दोनों साथ मिलते हैं तब सीखने की प्रक्रिया वाकई में पूरी होती है। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये गहरी समझ पैदा करना है। तो अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। बुक बकेट चैलेंज का आखिरी मकसद क्या है? ये सिर्फ एक पर्सनल चैलेंज नहीं है, बल्कि ये हमारे शिक्षण संस्थानों में एक बड़े बदलाव का विजन है।
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या खूब कहा था, सर्वोच्च शिक्षा वो है जो हमें केवल जानकारी नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सामंजस्य में लाती है। बुक बकेट चैलेंज इसी फलसफे को आगे बढ़ाता है। यह सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं बल्कि ज्ञान को जिंदगी का हिस्सा बनाने का एक उत्सव है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल है जिस पे सोचना बनता है। अगर ज्ञान के इस उत्सव में शामिल होना हो तो वो पहली किताब कौन सी होगी जिसे कोई साझा करना चाहेगा? Did you know that many campuses have already started celebrating the Book Bucket Challenge? It's a free and engaging festival of knowledge that's really helpful for students and society. If you think it's beneficial, please pass the message along to the heads of any educational institutions you know.